हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने एनसीईआरटी का बुक खोल लें और एनसीईआरटी बुक के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी माय डियर, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज आप खोल लें जिसका क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माय डियर। क्योंकि उतना समय है नहीं माय डियर हम लोग के पास, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बोर्ड पे लिखूं और फिर उसे सॉल्व करूं, उतना समय हमारे पास नहीं है माय डियर। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी बुक जो है एनसीईआरटी, पहले आप वीडियो रोक लें और फिर एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज है उसे निकाल लें और हर क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा क्या क्वेश्चन कह रहा है और उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा माय डियर। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं और बढ़ते हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के माय डियर पहले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे माय डियर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि दी स्टोरेज ऑफ अ कार, दी स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ओके, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं माय डियर। क्वेश्चन जैसे ही पढ़िए, जो डेटा दिया हुआ है माय डियर, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने का क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, ठीक। अब जब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले इसे आप नोट कीजिए कॉपी में कि क्या दे रखा है माय डियर, ठीक। उसके बाद क्या निकालना है, हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, उस बात को नोट कीजिए और फिर अपना दिमाग चलाइए कि जो डेटा हमें गिवन है और जो हमें निकालना है उनके बीच में क्या रिलेशन हमने पढ़ा है थ्योरी के अंदर। बस वो रिलेशन आपको ढूंढ करके लाना है। जैसे वो रिलेशन आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये रिलेशन था जिसमें हम इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, बस आपका क्वेश्चन माय डियर सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर माय डियर। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो कह रहा है कि एक बैटरी है, उस बैटरी का ईएमएफ दे रखा है माय डियर। हमको क्या दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है, यानी ई का वैल्यू दे रखा है कितना, 12 वोल्ट दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 ओम। आपके सेल का विद्युत वाहक बल, हिंदी वाले बच्चे सुन लें, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम दे रखा है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना मैक्सिमम करंट निकल सकता है माय डियर। अरे माय डियर, बैटरी से कितना मैक्सिमम करंट निकल पाएगा, जो कुछ करंट ये रेजिस्टेंस खा लेगा उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे भाई कैसे निकल जाएगा। हम क्या जानते हैं, I इजकल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। ओम्स लॉ से I इजकल टू V बाई आर, पर बैटरी का ईएमएफ दे रखा है तो ये पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, यही ईएमएफ हो जाएगा। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ओम्स लॉ में, पर अगर आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस R लगा देंगे। बोला सर वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, बोला 0.4 ओम दिया है माय डियर। तो जैसे ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर। तो कितना करंट ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकता है माय डियर उस बैटरी से, 30 एम्पियर का करंट माय डियर ज़्यादा से ज़्यादा उस बैटरी से निकल सकता है। इतना आसान क्वेश्चन कहाँ नहीं जा सकता, कितना आसान क्वेश्चन है माय डियर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करता हूँ अगर जिन्हें लिखना होगा वो इसे लिख लेंगे माय डियर वीडियो रोक करके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है। आप, मैं बोल रहा हूं जो बच्चे को किताब अपनी नहीं खोले एनसीईआरटी की, अपनी बुक निकाल लीजिए माय डियर, चैप्टर नंबर 3 और पेज दे रखा है 127।
आप अपनी बुक का 127 नंबर पेज खोल लीजिए, उसमें हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 3 करंट स्टडी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है। कह रहा है इफ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, जैसे बोला कि सर ईएमएफ दे रखा है, आपको ईएमएफ दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है, बोला कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। आगे चलते हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ओके इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, छोटा आर, बोला 3 ओम दे रखा है। आगे इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर, ठीक है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 ओम, हमें कह रहा है कि सर्किट में करंट कितना बह रहा है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, ओके आपसे क्या कह रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। साथ में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट अगर परिपथ हमारा क्या है माय डियर, क्लोज कर दिया, बटन दबा दिया, सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया, तब हमसे पूछा जा रहा है टर्मिनल वोल्टेज। तो जो बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक माय डियर पढ़े हैं, उन्हें तनिक भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा कि जैसे माय डियर सर्किट हम दबाते हैं, जैसे स्विच दबाते हैं, सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो जो सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कहाँ होता है, बोला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो जो टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है वो किसके क्रॉस आता है, बोला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस आर में, बाहरी प्रतिरोध आर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर में ये पूछ रहा है, सेकंड नंबर में ये पूछ रहा है माय डियर। तो आप सभी को पता है ओम्स लॉ से क्या, कि बाहरी प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V=IR होगा माय डियर। तो बोला है बिल्कुल सही है, तो यही टर्मिनल वोल्टेज होता है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल निकालेंगे V=IR से। बोला आई तो हमें क्वेश्चन में दिया है पर आर नहीं पता है, तो माय डियर वही तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बाहरी प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है माय डियर। मान लीजिए ये कोई सर्किट है जिसमें ये सेल लगा हुआ है, जिसमें क्या लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है, ठीक है, और इस सेल से की के साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये का प्लस माइनस, ये इतना बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि आप समझ पाए कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे स्विच दबाएंगे करंट फ्लो होने लगेगा माय डियर। ये फोटो हो गया। अब बोला आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ये जो सेल है इस सेल का ईएमएफ दे रखा है, बोला 10 वोल्ट, और क्या निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ लिए हैं वो ध्यान देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा रखा था वहाँ पे I=E/R+R, ये होता है नेट करंट, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अगर टोटल की बात करेंगे तो सब कुछ टोटल होगा माय डियर। टोटल करंट इजकल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोला टोटल करंट तो यही है I, टोटल वोल्टेज कितना है जो सेल के पास है, बोला कितना है, 10 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बोला इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्यों दोनों को जोड़ दिया माय डियर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में क्या होते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो ये रहा, आर में आर जोड़ देंगे माय डियर। बस ये रहा आपके सामने, आर निकालना था, कैपिटल आर, बोला निकाल देंगे सर। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोला 0.5 दे रखी है। ई कितना दे रखा है, बोला 10 दे रखा है। स्मॉल आर कितना दे रखा है, बोला 3 ओम दे रखा है। बोला यही तो कैपिटल आर निकालना है माय डियर। बोला निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। बोला ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा ऐसा। 3 + R = 10 / 0.5, ये 0.5 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर, 20 हो जाएगा। अब ये 3 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो बोला R = 20 - 3, बोला कितना ओम, बोला 17 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके सामने आ गई। जो फर्स्ट नंबर था कि हमें क्या निकालना था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना था, वो हमने निकाल लिया।
अब जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया, सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है, V इजकल टू आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल किसे बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है, बोला V इजकल टू आई आर। करंट कितना दे रखा है माय डियर, बोला सर 0.5 दे रखा है एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, बोला 17। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, बोला आधा, तो 17 का आधा कर दीजिए, तो बोला कितना हो जाएगा, बोला 8.5 हो जाएगा, 8.5 वोल्ट। आया बात समझ में माय डियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जिन्हें उतारना है अपनी कॉपी में सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख सकते हैं माय डियर। मिटा दूं, ओके मिटा देता हूं माय डियर, चलिए ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अपना बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कहता है माय डियर, कहता है कि 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब 3 रेजिस्टेंस दे रखा है, बोला सर 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। इन तीनों को किस में जोड़ दिया है माय डियर, बोला सर सीरीज में जोड़ दिया है, श्रेणी में जोड़ दिया है। जैसे श्रेणी में जोड़ेंगे इनका समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बोला सर सीरीज में तो जोड़ देते हैं सबको, तो सबको जोड़ देंगे, समतुल्य प्रतिरोध 3 2 5 1 6 ओम समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। आगे पहले पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोल रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये तो निकाल चुके माय डियर, है कि नहीं। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, बोला सर निकाल दिए, फर्स्ट नंबर निकाल दिए। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में कह रहा है, अच्छा अगर फोटो, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा हो फोटो आप बना लेंगे। बोला ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहाँ की लगा करके एक सेल जोड़ लीजिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। बोला ठीक है, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, इसके साथ एक कनेक्टेड है पूरा सर्किट। बोला कौन कौन, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो बोला सर ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में तो करंट सेम फ्लो होता है। बैटरी से जो भी करंट निकलेगा माय डियर, वो सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम जाएगा। बोला बिल्कुल सेम जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। देखिए हमें कह रहा है क्वेश्चन में सेकंड नंबर में, पहला नंबर में समतुल्य प्रतिरोध निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोला सीरीज में है तो जोड़ दिए, काम खत्म हो गया माय डियर। बोला सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि जितने रेजिस्टेंस है ना, बोला कितने हैं माय डियर, बोला 3 गो रेजिस्टेंस है, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का। तो इन सभी रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये तीनों रेजिस्टेंस तो अलग अलग वोल्टेज लेंगे। आप सभी को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, अब वोल्टेज अलग अलग। तो बोला करंट तो सेम है और सबका वोल्टेज निकाल दीजिए। तो बोला यहाँ का V1 वोल्टेज क्या हो जाएगा, IR1, यहाँ का वोल्टेज V इजकल टू क्या हो जाएगा, IR2, यहाँ का V3 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बोला IR3 हो जाएगा। बोला बिल्कुल सर सबका वोल्टेज हो जाएगा ओम्स लॉ। बोला निकाल देना है, क्या निकालेंगे, बोला लेकिन आई तो पते नहीं है सर, तो निकाले कैसे। अब सवाल यहीं पे है कि करंट तो हमें दिया ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे। तो यही तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट। तो बोला करंट सर ओम्स लॉ से हम जानते हैं आई इजकल टू क्या होता है, V/R होता है। हम जानते हैं ओम्स लॉ से आई इजकल टू V/R होता है सर। तो जब टोटल करंट इस बैटरी से जो टोटल करंट निकलेगा वही ना टोटल करंट सब में फ्लो होगा। बोला बिल्कुल सर, बैटरी से जो करंट निकलेगी वही करंट सब में फ्लो होगा। तो बैटरी से जब टोटल करंट निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। बोला बिल्कुल सर, जब टोटल करंट की बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोला सर टोटल वोल्टेज कितना है, बोला जो बैटरी के पास है वही तो है 12, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या लेंगे, R इक्विवेलेंट।
टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस तो पहले ही आज निकाल चुके हैं, बोला कितना 6। तो 12 में 6 से भाग देंगे तो बोला कितना हो जाएगा सर 2 एम्पियर। यानी बैटरी से कितना एम्पियर का करंट निकलेगा माय डियर, बोला सर 2 एम्पियर का करंट निकलेगा। तो हमसे कह रहा है कि पहला जो होगा वो कितना वोल्टेज लेगा, पहला रेजिस्टेंस। तो सर I इंटू R1 2 इंटू 1, बोला सर 2 वोल्ट ले लेगा। दूसरा कितना लेगा, बोला सर I इंटू R2, करेंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, बोला कितना 4 वोल्ट ले लेगा। और तीसरा कितना ले लेगा, बोला सर IR3 लेगा 2 इंटू 3, यानी कितना ले लेगा, बोला 6 वोल्ट। देखिए 6 वोल्ट 4 10 वोल्ट तो 12 वोल्ट। मिल गया कि नहीं मिल गया माय डियर। ये आपको एनर्जी में पढ़ा चुका, पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ माय डियर, कि आप पोटेंशियल हमारा क्या एक तरह से एनर्जी है, एनर्जी है, इस बात को समझिए। एनर्जी कंजर्व रहता है। जो इस बैटरी के पास एनर्जी थी वही एनर्जी इन तीनों के पास जाएगी। मान लीजिए कि अगर ये एक बॉल है, एक बॉल है, ये भी एक बॉल है, 3 बॉल आपने लगा रखा है घर में इस बैटरी के साथ, तो बैटरी की एनर्जी यही ना 3 बॉल कंज्यूम करेंगे। तो ये जितना एनर्जी लेंगे, ये जितना एनर्जी लेंगे, ये जितना एनर्जी लेंगे, सबको जोड़ दीजिएगा तो नेट टोटल के बराबर होना चाहिए कि नहीं, बोला होना चाहिए। ये रहा 12 वोल्ट जो है, देखिए आपके सामने बट गया है माय डियर, 12 वोल्ट बट गया है। ये 2 वोल्ट ले रहा है, 4 वोल्ट ले रहा है, ये 6 वोल्ट ले रहा है। आशा करता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन्हें लिखना है वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिख लीजिए माय डियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर। किस पे, 4th पे। 4th नंबर जरा पढ़िए क्या कहता है। इफ 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, माय डियर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, अब की बार किस में कनेक्टेड दे रखा है, बोला सर पैरेलल में, समानांतर में जुड़ गए हैं ये। तो जैसे समानांतर में जुड़ जाएंगे हम इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बोला सर हमारे पास पैरेलल में समानांतर के लिए 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इजकल टू 1/r3 होता है। तो 1/2 1/4 1/5, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, बोला 20 हो जाएगा। तो 10 प्लस 5 प्लस 4, 10 5 15 4 19, 19/20 हो गया। क्या, 1/r इक्विवेलेंट। बोला सर हमें 1/r इक्विवेलेंट थोड़े ना चाहिए, हमें तो समतुल्य प्रतिरोध चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट चाहिए। तो बोला उल्टेंगे, उल्टा कर देंगे, तो दोनों साइड क्या कर देंगे माय डियर, पलट देंगे। तो 19/20 है तो 20/19, इतना ओम आ गया समतुल्य प्रतिरोध। आगे पढ़ते हैं, क्या दे रखा है 4था नंबर क्वेश्चन में, क्या रखा है माय डियर, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन तो यही तो है माय डियर, समानांतर क्रम में पैरेलल में दे रखा है आपको, पैरेलल में ये तीनों जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/r1 1/r2 1/r3। बस तीनों वैल्यू दे रखा है, जोड़ दीजिए, लास्ट में वैल्यू उल्टा कर दीजिए, आर इक्विवेलेंट मिल गया 20/19 ओम। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द कनेक्शन इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। बताइए क्या बोल रहा है, बोल रहा है माय डियर, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, कह रहा है कितना, 20 वोल्ट की बैटरी। जरा इसको इसकी फोटो को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको फोटो को ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट के बैटरी के साथ ये तीनों जुड़ गए हैं। बोला कौन, 2 ओम 4 ओम 5 ओम। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है माय डियर। क्वेश्चन में हमको पहले से बोल ही रहा है कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो हमने फोटो बना लिया और ये तीनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया।
तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि तीनों प्रतिरोध में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बारी बारी से बताइए कि इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन माय डियर, बहुत आसान क्वेश्चन। मैं आप इस इधर वाला लिख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूं इधर का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, ठीक। बोला सर पैरेलल में जो करंट बैटरी से निकलता है जब वो ये यहाँ पहुँचता है तो उसके सामने 3 रास्ते हैं और तीनों रास्तों में क्या होता है, बोला सर बंट जाता है। मान लीजिए इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 चला जाता है, ठीक। यहाँ आके तीनों मिल करके I बना लेंगे। तो हमको पता है कि पैरेलल में सर करंट अलग अलग होता है, तो वहीं तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितना है, I1 I2 I3 का मान बताइए कितना है। तो पैरेलल में सर हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, वोल्टेज सर सेम होता है। तो वोल्टेज सेम है तो बस बात खत्म, करंट ही ना निकालना है। तो करंट हम जानते हैं सेकंड नंबर में ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होता है, बोला सर V/R होता है। तो अगर I1 चाहिए तो V/R1, क्योंकि सबका वोल्टेज सेम है, समानांतर क्रम है तो सबका वोल्टेज क्या होगा, बोला सर सेम होगा। तो I1 इक्वल टू V/R1। तो बोला सर वोल्टेज कितना दे रखा है 20 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2, तो बोला कितना एम्पियर, बोला सर 10 एम्पियर, ठीक। I2 कितना हो जाएगा, बोला V/R2 सर। सबका वोल्टेज सेम रखना है, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, करंट अलग अलग होगा। तो वोल्टेज तो 20 है, रेजिस्टेंस कितना है, बोला सर 4 है, तो कितना एम्पियर, बोला सर 5 एम्पियर हो गया। और I3 कितना हो जाएगा, V/R3। V कितना 20, R कितना 5, तो कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया। ये सेकंड नंबर। पहली बात पूछ रहा था समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले निकाल दिए। दूसरा नंबर में पूछ रहा था कि सभी रेजिस्टेंस में करंट कितना कितना फ्लो हो रहा है, बोला इसमें I1 I2 I3 हो रहा है, तो ये I1 I2 I3 हमने माय डियर निकाल दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तीसरा नंबर 3 बातें पूछ रहा है। अब तीसरा नंबर ये पूछ रहा है कि बताइए सर बैटरी से टोटल करंट कितना निकलेगा। अरे बताओ यहाँ जरा, ये जो टोटल करंट आई है यही ना 3 पार्ट में बटा है, जो यहाँ से करंट निकलेगा माय डियर वहीं तो 3 पार्ट में बटेगा। इसका मतलब ये आप I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये रहा आपका I, यानी 10 5 15 4 19, कितना हो गया 19 एम्पियर, 19 एम्पियर टोटल करंट निकल रहा है बैटरी से। ये था हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जिन्हें लिखना है माय डियर मैं हट जाता हूं, आप आसानी से बोर्ड से लिख लीजिए। चलिए, वो इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो विजिबिलिटी डाउन हो गई थी माय डियर, इसलिए अब ठीक हो गई होगी। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत सारी किताबों में 27 डिग्री सेल्सियस बोलता है, बहुत सारी किताबों में 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एक्चुअली में 25 डिग्री सेल्सियस को ही रूम टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका यूज करना है हमें, बाकी आके ये बात सोचेंगे। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इज 100 ओम, यानी कि एक टेम्परेचर दे रखा है कितना, बोला सर 27 डिग्री सेल्सियस, और इस पे रेजिस्टेंस दे रखा है किसी एलिमेंट का, बोला सर कितना 100 ओम दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है सर कि जो बाद का रेजिस्टेंस है वो 117 ओम है,
अब जैसे ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे माय डियर कि शुरू में टेम्परेचर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर बाद में रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या आ गया सर? इसका मतलब आ गया कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अपने दिमाग में बैठाइए, वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला। पढ़ा चुका हूँ आप सभी को, टॉपिक पढ़ा चुका हूँ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये वाली हेडिंग बहुत शानदार तरीके से आप सभी को पढ़ाया हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है जाकर पहले वो वीडियो देखिए माय डियर। करना क्या है? बोला सर इसका मतलब आप तो दो गो टेम्परेचर, उसमें तो दो टेम्परेचर दो रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब पहले वाले को 1 मान लेंगे, बाद वाले को बाद वाला मान लेंगे, और बाद वाला टेम्परेचर तो ही तो हमसे पूछ रहा है। मतलब ये कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर 117 ओम होगा माय डियर? यही तो पूछ रहा है हमसे। बोला ठीक है सर, पर ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू पता हो। तो बोला सर दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखिए लास्ट में लिखा है द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल इज, कितना दे रखा है? बोला सर अल्फा की वैल्यू हमें मेंशन है। कितना मेंशन है क्वेश्चन नंबर 5 में? 1.7 इंटू 10 के पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस अल्फा की वैल्यू गिवन है, और बाकी चीज़ें दी हुई है। करना क्या है माय डियर? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। देखिए अगर कोई बच्चा को आता है और गलती कर रहा है, फॉर्मूला भी उसे पता है और कुछ गलती कर रहा है, इसका मतलब वो कैलकुलेशन गलती कर रहा है। कैलकुलेशन अगर आपका नहीं सुधरेगा माय डियर, फिर ये कौन बताएगा? हम तो नहीं सुधार सकते हैं माय डियर इसे। आप गुना भाग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो है ये आपकी गलती है, आप इसको सुधारना पड़ेगा माय डियर। प्रैक्टिस कीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड का, न्यूमेरिकल में बस यही तो है, फॉर्मूला लगाइए और मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। बोला सर आप थर्मल कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमको पढ़ा चाहें, मेन फार्मूला आपको बताता हूँ। मेन फार्मूला आपने लिखाया था सर कि R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये लिखाया था। बोला बिल्कुल लिखाया था। इसी से हमने क्या किया था कि फॉर्मूला इसको 2 में बदल दिया था, इसको R2 में बदल दिया था, इसको R1 में बदल दिया था, और यहीं से हमने क्या किया था, अल्फ़ा का वैल्यू चाहे तो आप यहीं से निकाल लीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? बोला T2 पूछ रहा है, तो ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फ़ा इजकल टू भी हम निकाल लिए थे। बोला सर क्या निकाले थे? बोला सर R2 माइनस R1, इसी का हमने पहले ये फार्मूला आपको लिखाया था, फिर बाद में ये फार्मूला लिखाया था, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ये डेल्टा टी का मतलब था चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना बदलाव हो रहा है। तो बोला सर T2 माइनस T1 हम उसको लिख सकते हैं। यही तो T2 हमसे पूछा जा रहा है माय डियर। बाकी वैल्यू आपको रख देनी है, इसका मतलब इसको आप इधर ले आइए, बाकी को इधर ले। हमें तो T2 चाहिए ना। बोला बिल्कुल सर T2 चाहिए। तो करना क्या है? करना ये है सर, इसको इधर लेके आइए। तो T2 माइनस T1 को हम इधर लेके आएंगे, और बराबर के निशान के इधर R2 माइनस R1 अपॉन ये रहा R1, ये उसको वैसे रखेंगे, और अल्फ़ा कहाँ जाएगा? बोला सर नीचे आ जाएगा। ये अल्फ़ा को T2 माइनस T1 से क्या कर देंगे? रिप्लेस। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। डिवाइड से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। बोला ये फार्मूला आ गया सर, हमें क्या चाहिए? बोला सर हमें तो T2 चाहिए, तो T1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फ़ा और प्लस T1। ये रहा फार्मूला हमारे पास सर, ये रहा फार्मूला। 1 मिनट में देख लो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए दिख ही रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ R1 इंटू अल्फ़ा है, यहाँ R2 माइनस R1 अपन R1 इंटू अल्फ़ा लिखा गया है। अब मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ और जो डेटा दे रखा है उसको पुट कर देता हूँ। बोला जो फार्मूला पता है सर उसी से हम निकाल के ला रहे हैं। यहीं तो T2 निकालना है। बोला सर बिल्कुल निकालना है हमें। R2 बाद का रेजिस्टेंस कितना है? बोला सर 117 ओम है, माइनस R1 कितना है? बोला सर 100 ओम है, ठीक है। अपॉन R1 कितना है? बोला सर 100 ओम है, ये रहा, इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ दे रखी है सर, कितना? 1.7 इंटू 10 के पावर -4, ये रहा इसकी वैल्यू। अब प्लस इन सब में T1 को जोड़ देना है। बोला T1 कितना है सर? बोला 27 डिग्री सेल्सियस है, ये रहा सर, सब को कर दिया। 117 में से 100 जाएगा, बोला सर 17 हो जाएगा, अपॉन ये देखिए ज़रा
क्या होगा, 2 पावर प्लस का 4 पावर माइनस का। 100 का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 2 यानी प्लस का होगा, और 10 का पावर -4 है तो 2 को क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 1.7, तो 1.7 इसका पॉइंट आप हटाइएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इससे 2 कम हो गया। आगे चलिए, बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, पूरा एक्सप्लेन ही कर देते हैं। ये रहा, ऊपर में से 117 में से 100 गया, बोला 17 हो गया सर। 100 जो 10 का पावर 2 था, इसके 10 के पावर 2 कैंसिल हो गया, 10 का पावर -2 बच गया, ये बच गया 1.7। अब आप क्या देख रहे हैं, ये देखेंगे कि इसका जो पॉइंट है ये ऊपर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 170, तो 17 से 170, बोला सर 10 बार में कट जाएगा। और ये नीचे में कितना है, बोला 10 के पावर -2 है सर, प्लस कितना हो जाएगा, बोला सर 27 हो जाएगा। अब क्या करें सर, वो अब क्या करना है, 10 का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो सर बोला +2 हो जाएगा। तो ये 10 पहले से है और 10 का पावर 2 ऊपर चला गया, बोला बिल्कुल चला गया सर, बोला सर 27 हो गया। तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर 1, तो बोला कितना हो गया सर, 1000 तो हो गया ये, और 1000 में 27 जोड़ देंगे तो 1027 डिग्री सेल्सियस। ये रहा हमारा आंसर माय डियर, ये रहा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये था। केवल हमें T2 निकालना था, आसानी से निकाल लेते। आपको फार्मूला केवल पता रहता अल्फ़ा का फार्मूला, ये अल्फ़ा = R2 - R1/R1 × T2 - T1 होता है माय डियर। फार्मूला बेस्ड अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया, 5 क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन माय डियर कैसे हैं, फार्मूला बेस्ड हैं। कैसे हैं क्वेश्चन माय डियर, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसे जिसको लिखना होगा वो वीडियो पॉज करके लिख लेगा माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नहीं 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पासेस थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। बोल रहा है कि एक तार है माय डियर, जिसकी लंबाई दे रखी है, बोला कितनी दे रखी है लंबाई, 15 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा इस तार का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ए कितना गिवन है माय डियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम, यानी इस तार का रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। आगे व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, अब बताइए, रेसिस्टिविटी पूछ रहा है माय डियर। कितना सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन मैं क्या नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जस्ट आप लोग को फार्मूला बेस्ड है। रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। सब कुछ आपको गिवन है माय डियर। रेजिस्टेंस कितना है, बोला 5 दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, बोला सर 6 × 10⁻⁻7 दे रखा है। और लेंथ कितना दे रखा है, बोला सर 15 दे रखा है। तो ये 5 से 3 और 3 से 2, बोला रेसिस्टिविटी सर कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻7 आ गया। इसका यूनिट क्या होता है रेसिस्टिविटी का माय डियर, यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस, ओम × मीटर, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन में मुझे लगता है किसी बच्चे को दिक्कत होगा। बस दिक्कत उन्हीं को होगा जो फार्मूला कभी देखे ही नहीं हैं, कभी सुने ही नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ PDF फाइल मिल जाए कहीं से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई PDF फाइल दे दे, बस हम रट्टा मार ले माय डियर और पास कर जाएं। ऐसे बच्चों के साथ ही दिक्कत होने वाला है माय डियर। आप अगर पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, 90+ आपका मार्क्स आएगा माय डियर, 90+। चलिए माय डियर 7 नंबर क्वेश्चन की जो डिस्कस करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कहता है कि अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको ये कह रहा है कि टेम्परेचर T1 दे रखा है। अगेन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया, तो इसको हम लोग जस्ट केवल एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे। इस पर रेजिस्टेंस R1 दे रखा है 2.1 ओम। आगे कहता है रेजिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इतना दे रखा है, नहीं अब बाद का रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है 2.7 ओम एट, यानी कि टेम्परेचर भी दे रखा है कितना, बोला 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट। माय डियर कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोचिए। शुरू का टेम्परेचर और शुरू का रेजिस्टेंस, बाद का टेम्परेचर ये रहा और बाद का रेजिस्टेंस ये रहा, सब कुछ तो आपको गिवन नहीं है। निकालना क्या है, अल्फा। अभी तो अल्फा का फार्मूला लिखा था क्या, R2 माइनस R1 सर अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, सब कुछ आपको मेंशन है। R2 दिया है, बोला R1 दिया है, T2 दिया है, T1 दिया है। वैल्यू रख करके अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करना आपका काम है, गुना भाग करना आपका काम है माय डियर। ये कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रह जाएगा वो क्वेश्चन आप सभी लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे माय डियर। अब जो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जरा देखिए क्या कह रहा है। अगेन अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। ओके, वोल्टेज के साथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 230 वोल्ट। चाहे तो आप इसको EMF मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रो एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, I इक्वल टू दे रखा है 3.2 एम्पियर, विच सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू a स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8। ओके, पहले करंट इतना है और बाद में करंट जो है घट करके कितना हो जा रहा है, 2.8 एम्पियर हो जा रही है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। हमको टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है, बोला 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट पूछ रहा है। एलिमेंट का टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है। इफ रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना दे रखा है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन मेंशन है माय डियर, वो कितनी दे रखी है, 1.7 इंटू 10 के पावर -4 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस माय डियर। सब कुछ तो आपको गिवन ही है माय डियर। निकालना क्या है, शुरू का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री। T1 दे रखा है और आपसे क्या पूछ रखा है, T2 माय डियर पूछ रखा है। अगेन आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इजकल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, एक ही फार्मूले पे कई क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी में। अब जरा देखिए, अगर आपको अल्फा गिवन है और आपको T2 निकालना है माय डियर, तो आपको क्या कर चाहिए, T1 आपको दिया हुआ है, R2 R1 चाहिए। बोला सर R2 R1 तो नहीं दिया है, बोला नहीं दिया है तो निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे R2 R1, बोला सर ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ से क्या मिलता है सर, I इक्वल टू V/R मिलता है। तो हमें तो रेजिस्टेंस से ना चाहिए माय डियर, तो इसका मतलब R इक्वल टू सर V/I होता है। तो R1 चाहिए तो V/I1। बोला सर V वोल्टेज कितना दे रखा है, 230 वोल्ट, और शुरू का करंट कितना दे रखा है, 3.2। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप R1 की वैल्यू। फिर अगर R2 निकालना है तो V/I2 यूज कर लेंगे, 230 वोल्ट अपॉन I2 कितना दे रखा है, 2.1। यहाँ से आप R2 कैलकुलेट, बस यही दिक्कत होने वाला है। आप जैसे फार्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सर टेम्परेचर T1 दिया है, अल्फा दिया है, पर R2 R1 हमें पता ही नहीं है, तो T2 कैसे निकालें। बोला R2 R1 निकालने के लिए है तो आपको 2 गो करंट दिया था और एक वोल्टेज दिया था, तो एक वोल्टेज से हम लोग 2 करंट है, दोनों रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। R1 इक्वल टू V/I1, R2 इक्वल टू V/I2, दोनों R2 R1 आ जाएगा और आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, T2 की वैल्यू निकल जाएगा माय डियर।
तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन समझ गए बस इतना काफ़ी है, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान है माय डियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं उसे आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कल से 3rd चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कल से शुरू होने वाला है माय डियर। एक नया चैप्टर, शानदार चैप्टर आप सभी के लिए कल से शुरू होगा। तो बस वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को कोने कोने तक शेयर कीजिए माय डियर।